हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बाबू, आज क्लास 10th का जो है एक क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हुए है, जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, जो अपरिमेय संख्या से होगा। ठीक है ना? ये सिद्ध करने से पहले वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे सिद्ध होता है। ठीक है ना? पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको क्या सिद्ध करना है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना? तो इसे हम उल्टा सिद्ध करेंगे। मानकर कि √2 एक परिमेय संख्या है लेकर सिद्ध करेंगे, उसके बाद अपरिमेय संख्या अपने आप सिद्ध हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सोल्व जो आपको सिद्ध करना समझेंगे। सोल्व क्या सिद्ध करना उसको लिखिएगा। हमें लिखिएगा सिद्ध करना है कि, ठीक है ना? क्या सिद्ध करना है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना? इतना सिद्ध करना है। तो चलिए प्रूफ उठाते हैं। प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ इसको साबित क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना? हमें सिद्ध करना है या साबित करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही आपको सिद्ध करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। या प्रूफ कैसे होगा? तो लिखिएगा माना कि। सबसे पहले लिखिएगा माना कि। ठीक है? मान लीजिएगा √2 एक जो है परिमेय संख्या है। कौन सी है जी? परिमेय संख्या है। इसको आपको सबसे पहले मानना है कि √2 एक परिमेय संख्या। ठीक है? इतना क्लियर कर दिए। अब हम करेंगे क्या? जब परिमेय संख्या √2 एक परिमेय संख्या जब हो जाएगा तो P/Q के रूप में हो जाएगा। तो लिखते हैं अब चूंकि, यहां पर डालिएगा अब चूंकि। ठीक है ना? √2 बराबर P/Q लिखिएगा। ठीक है? हमने P/Q के रूप में लिख दिया। जहां लिख दीजिएगा, जहां P और Q, यहां पर P और Q क्या है जी? पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या, इतना लिख दीजिएगा। P और Q पूर्णांक संख्या है। आगे बढ़ते हैं। अब यह जो है रूट वाली संख्या, अर्थात जो रूट हटाने का प्रयास कीजिएगा। अर्थात 2 से रूट कैसे हटेगा? जब इसका वर्ग कर दीजिएगा तो हट जाएगा। तो लिखिएगा यहाँ पर, अब दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, अब दोनों, ठीक है, पक्षों को वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, चलिए वर्ग करते हैं। जैसे वर्ग होगा √2 का स्क्वायर कर दीजिएगा। अब इसका भी स्क्वायर कर दीजिएगा। P/Q का स्क्वायर यहाँ से हम कर देते हैं। दोनों पक्ष वर्ग कर देते हैं। स्क्वायर जब होगा तो यहाँ पर क्या होगा? स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है। आखिर कैसे होता है समझिएगा। √2 को हम क्या करें? 2 बार लिखेंगे। 2 बार तो 4, 2 दूना 4, 4 का गुण क्या होता है? 2 होता है। तो स्क्वायर से क्या हूबहू आपका जो है रूट कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ से सिर्फ 2 बचेगा, बराबर यहाँ आ जाएगा P स्क्वायर कर दीजिएगा, अब बटे Q का स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर कीजिएगा। अर्थात P पर स्क्वायर है, Q पर स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हमने किया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से क्या, 2 Q है तो 1 Q इस पर गुना कर देते हैं। 2Q बराबर P स्क्वायर बाई सिंगल Q लिखते हैं। फिर समझिएगा हमने क्या किया, 2 बराबर P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर को लिखा। अब यहाँ से सिंगल Q को रखेंगे, अब इसमें एक Q को लाकर रख देंगे, यानी गुना में। तो Q जब गुना करे Q स्क्वायर सेम टू सेम आ जाएगा। लेकिन फायदा इससे होने वाला यह है, यहाँ पर हम समझाते हैं, समझिएगा फायदा क्या होगा कि देखिए यह जो है P स्क्वायर बाई Q आपका भिन्न संख्या है। यह आपका क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या हो जाएगा। यह बाटा में है तो यह आपका भिन्न संख्या हो जाएगा, यह पूर्णांक संख्या होगा। तो आप जानते हैं कि भिन्न संख्या जो पूर्णांक संख्या के बराबर नहीं होती है, इसे काट दीजिएगा। ठीक है ना? चूंकि यहाँ लिखते हैं, यहाँ समझिएगा, चूंकि यहाँ समझिए, यहाँ P स्क्वायर बाई Q अर्थात लिखते हैं P स्क्वायर बाई Q एक भिन्न संख्या है। ठीक है ना? यहाँ पर हमने लिखा भिन्न संख्या है। ठीक है ना? P स्क्वायर बाई Q एक भिन्न संख्या है। और यहाँ से 2Q क्या हो जाएगा? एक पूर्णांक संख्या। और लिखते हैं 2Q एक पूर्णांक संख्या, समझते रहे, पूर्णांक संख्या है। तो अभी बताए हैं कि भिन्न संख्या पूर्णांक संख्या के बराबर नहीं होती। इसे क्या करना है? बीच में से काट दीजिएगा, नॉट इक्वल टू कर दीजिएगा, जो बराबर नहीं होती है। अतः जो लिखिएगा लास्ट में, अतः भिन्न संख्या पूर्णांक संख्या बराबर नहीं होती। अतः लिखते हैं
यहाँ पर भिन्न संख्या, ठीक है ना, भिन्न संख्या जो है पूर्णांक संख्या के बराबर नहीं होती है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने क्या किया, नहीं होती है कर दिया। भिन्न संख्या पूर्णांक संख्या के बराबर आपका नहीं हुआ, यहाँ पर नहीं हुआ तो समझिए हमें क्या सिद्ध कर रहा था, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमने सिद्ध क्या कर रखा कि भिन्न संख्या पूर्णांक संख्या बराबर नहीं होती है, अतः हमारी मानी गई संकल्पना असत्य है। लिखिएगा, अतः हमारी, ठीक है ना, मानी गई संकल्पना, यहाँ पर जो है संकल्पना, ठीक है ना, असत्य है, इसलिए √2 एक कौन सी है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लास्ट में लिखिएगा प्रूवेड, ठीक है ना, यही आपका आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं यह √2 अपरिमेय संख्या सिद्ध कर रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के साथ, अगले दिन आप लोगों के साथ।